साथियों, अभी जो हम सवाल देख रहे हैं त्रिकोणमिति 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से चले तो देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो आपको समझना होगा कि ये न्यून कोण क्या होता है। ये चीज़ आपको समझना होगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाएं कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि न्यून कोण क्या होगा, तो हम न्यून कोण को हम लिख लेते हैं। देखिए न्यून कोण में क्या होगा, न्यून कोण का चिन्ह दे दिए। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री, तो ये आपका न्यून कोण हो जा। अधिक कोण क्या होगा, जो 90 से ज़्यादा। और इसी तरह से समकोण क्या होगा, जो 90 डिग्री हो। तो यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो तो दिखाए जहाँ कॉस ए और कॉस बी भी बराबर है, तब दिखाना है कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो यहाँ आप सॉल्यूशन में यहाँ जाएंगे, यहाँ हल में अगर जाएंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जो दिया हुआ वो पहले लिख ले। दिया है पहला क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए। उससे पहले अगर फिगर को अगर हम देखें तो फिगर आपका किस टाइप का बनेगा, समकोण तो बना ही लेना है और उसमें न्यून कोण देना है। तो समकोण यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें एकदम काफ़ी इजी है, ये कुछ हार्ड नहीं है, ये सिंपल सा है। ये बोल रहा है कि कोण ए और बी, यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मतलब ए इधर लीजिए या बी इधर लीजिए, किसी भी साइड चलेगा। तो ए इधर ले रहे हैं, बी यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये एंगल और ये एंगल ये सब 90 डिग्री से कम है, और सी हम यहाँ ले रहे हैं। तो अगर कॉस ए में अगर हम बात करेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो कॉस ए बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर में सिंपल सा देखिएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस ए में बात कीजिएगा तो ये लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा ए सी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कॉस ए के लिए ए की संलग्न जो भुजा होगा वही होगा। और ठीक इसी तरह से आधार बट्टा कर्ण, और कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के यानी कि समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी। तो यहाँ देखिए कॉस ए में, कॉस ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए की संलग्न भुजा ए सी होगा। तो ए सी बट्टा ए बी, कर्ण ए बी होगा, यानी कि लंब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार ए सी और कर्ण ए बी, समीकरण इसको एक रख लें। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ देखिएगा दूसरा में कॉस बी में दिखाना है, तो कॉस बी के लिए यहाँ हम सीधा देखेंगे। अगर कॉस बी में बात होगी तो इसका आधार देखिए, कर्ण तो ये हो जाएगा, तो आधार क्या होगा बी सी। और ये जो हुआ आपका ये ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब ए सी होगा तो आधार बी सी। तो बी सी आपका आधार हो गया बी के लिए, और ए बी आपका कर्ण हो गया। समीकरण इसको 2 मान लीजिए, 1 मान लिए, 2 मान लिए। अब आपको दिया हुआ क्या है, इसको ऊपर कर लेते हैं। दिया हुआ आपको क्या है, दिया हुआ क्या है क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा। दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ें, दिया क्या है। यहाँ देखिए कॉस ए दिया हुआ है, बराबर है किसके, कॉस बी के। तो उसी हिसाब से चलेंगे। दिया है कॉस ए बराबर होगा कॉस बी के। अभी अभी हम कॉस ए बराबर क्या लिए हैं, कॉस ए बराबर क्या लिए हैं, ए सी बट्टा ए बी बराबर कॉस बी बराबर हम क्या लेंगे, बी सी बट्टा ए बी। ये कहाँ से आया, ये आया आपको समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए सेम चीज़ है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचा, ए सी बचा, बराबर बचा बी सी के। यहाँ पे आपको 2 भुजा बराबर हो गया। तो आपको एक थ्योरी याद होना चाहिए कि थ्योरी क्या कहता है। यहाँ देखिएगा थ्योरी क्या कहता है, ये चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ, क्योंकि थ्योरी कहता है कि अगर कोई भुजा बराबर भुजा है, कोई भुजा बराबर है तो उसका सम्मुख कोण भी, बराबर भुजा का
बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये थ्योरी आपका ये आपको 6 चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। मतलब कि AC बराबर है BC के, AC बराबर है किसके, BC के, तो इसका सम्मुख कोण क्या हो जाएगा A, और AC का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा B। तो ठीक इसी तरह से ये जो दो भुजा AC बराबर हो गया BC के, तो AC का सम्मुख कोण आपको क्या हो जाएगा, AC का सम्मुख कोण आपको क्या हो जाएगा B, या फिर BC का ले ले तो A, तो इसीलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B के। इसी चीज़ आपको प्रूफ करना था, यहाँ लिख लीजिए, अतः कोण A बराबर होगा कोण B के। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। आशा करते ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो जरूर करें।